ओम नमः सरस्वते गणपति नमः शिवाय सुहेतवे रवे हनुमते रामाय दुर्गायै विष्णवे। राम कथा मंदाकिनी तट पर ही में कर बैठे, लोटा में पानी भरा स्नान किया नहीं बैठे। तदपि वसन निर्मल हुआ उपजे उज्ज्वल भाव, रावण अमृत चखा प्रभु से हुआ लगाव। श्री बिल्व मंगलाचार्य भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति प्रेमी उनके सखा ने गोविंद दामोदर श्रुतम लिखा, तो उस गोविंद दामोदर श्रोतम उन्होंने कहा कि जिसमें तुम सदा गोविंद दामोदर माधव राम कृष्ण इन पवित्र नामों का है, प्रभु के पवित्र नामों का उच्चारण करो। जो मैं आरंभ में कह दूं, जो अक्षर प्राय वो था राम कथा वाचक या कृष्ण श्री भागवत कथा वाचक भी प्राह कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबा व्रतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। नारायण कृष्ण गोविंद इन नामों का हे जिह्वा हे रचना, तुम हमेशा इन नामामृतों का, नाम रूपी अमृत का तुम पान किया करो। भगवान का जो चरण पखाड़ते हैं तो वह चरण अमृत हो जाता है। चरण लोग तो चक्र चरण में दिया हुआ जल या दूध देते हैं, चरण अमृत हो जाता है। तो भगवान के नाम का निरंतर सिखने, उसके लिए भाव कुभाव अनसलाहु प्रेम से या बिना प्रेम से अनुराग से भी किसी भी अवस्था में आलस्य से बैठते बैठे राम राम बहुत पीठ में दर्द हो रहा है भाई, ऐसा भी कहते हुए तो एक चुन लो, आधार चुनो। उन्होंने कहा यह 71 जो श्लोक हैं उसका यह 17वां श्लोक है, अंतिम श्लोक है जो बड़ा ही शिक्षाप्रद है। 71वां श्लोक, जिसको जो हिंदी थोड़ा कम समझते हो क्योंकि आजकल लोग अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए रहते हैं बहुत से, इसलिए तो इसके जानते हैं 71st से couplet of this famous world famous book Govindamrita Sutram as a Ramayana composed by Valmiki or Sri Ramachandra say composed by Saint Tulsidas is famous all over the world. So is the glory and glamour of this small book Govinda Damodar Stotram and also of Sri Ram Raksha Stotram composed by श्री कौशिक मुनि। कौशिक मुनि को द्वारा लिखित श्री राम रक्षा स्तोत्रम एवं गोविंद दामोदर स्तोत्र ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें द्रौपदी के द्वारा किया हुआ यह वंदना लोग अक्सर करते हैं। पहले के लाइन भी कह दूं, अग्रे कुरुणं मत पांडवाणं दुःशासनेन हत वस्त्र केसा कृष्णा क्रोशदनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। पांडव वचन हार चुके हैं, युए में हार चुके हैं, द्रौपदी को भी उन्होंने दाव पर लगाया, द्रौपदी भी हार चुके हैं। अब वह जब द्रौपदी अब तो दासी हो गई है उनकी शर्त के मुताबिक, तो क्या करते हैं, तो वह उनकी साड़ी खींच रहा है, दुर्योधन के प्रेरित करने पर दुशासन खींच रहा है। उस समय वह अर्पण करते हैं। पहले वह कोशिश करती है, अपने पतियों की तरफ देखते हैं, वे लोग सर झुका देते हैं कि हम लोग वचनबद्ध हैं। फिर भीष्म द्रोण देखती है, आचार्य द्रोण भीष्म पितामह अन्य लोगों के श्रेष्ठ लोगों की ओर देखती हैं, परंतु कोई प्रत्युत्तर नहीं देते, लोगों का कोई उस विषय में कोई कदम नहीं लोग उठाते। तब वह गोविंद माधव के स्तुति मध्य है। और अपने केस में हिंदी में आपने सुना होगा कि लाज मेरी राखो हो ब्रजराज, दो शासन और कीर खींचा है, दुर्योधन मुस्कुरात, ऐसी करके कुछ आती है। तो आप यहाँ क्या पाते हो, तो कहते हैं अब गोविंद दामोदर स्तोत्र में आप चाहिए।
गो श्री कृष्ण केशव मधुकैटभाणे भक्ताणुकं भगवन् मुरारे त्रायस्व मां पाललोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। पुकार जैसे प्रभु सुनते हैं तो प्रभु अनंत तपस्त्र हो जाता है। प्रभु स्वयं अब तक नहीं होते, वह उनका वस्त्रावतार कहलाता है। वस्त्र के रूप में अवतार वह दशावतार या 24 अवतार में नहीं है। अन्य पुराणों के अनुसार भगवान के दशावतार हैं, इधर आप जानते ही होंगे। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 24 अवतार भी हैं, जो लगातार आरंभ तक तो वाइश अवतारों के साथ थे। अदूर अन्य अवतार हंसावतार एवं हयग्रीवा अवतार की भी चर्चा है। 24 अवतार कुल उनके माने जाते हैं। दत्तात्रेय के द्वारा दिए गए 24 श्लोक हैं। यह शरीर 24 तत्वों से बना है। पंचभीर 10 ब्रह्मा, पंचभी ब्रह्म 10 विर्भाव, चतुर्भी 10 वसुता, एक चतुर्प्रशंग गणंग प्राधानिका विदु कि 24 तत्वों से कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, महत्व, गगन समीर, जल वायु अग्नि भूमि, ये पंच तत्वों से फिर तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप से गंध एवं अंतःकरण बुद्धि अंतःकरण चित्त, ये जो हैं। और 25वां तत्व अहंकार है। इससे वह अहंकार जो है उससे मनुष्य परे नहीं हो पाता, क्योंकि भगवान ने कहा है कि इस गीता में दैवी शेषा गुणवई मम माया दत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया में तंग तलते। जो मुझे निरंतर प्रयास करते हैं वही मेरी माया से उतराते हैं, उनसे माया के वशीभूत होते हैं। थोड़ा सा ज्ञान हुआ, थोड़ी उपलब्धि हुई तो अहंकार हो गया, फिर ईर्ष्या होती है। नारद जी का भी ईर्ष्या हो गई कि राम दरबार लगा हुआ है और विश्वामित्र का आसन समों से ऊंचा क्यों है। गुण वशिष्ठ और विश्वामित्र का आसन बोलते कि मुझे क्यों नहीं सम्मान किया गया, मैं तो हमेशा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारादेव और शिव कहलाता हूँ। तो इस जाके वशीभूत त्रिविक्रम को क्या कही देश के राजकुमार को प्रेरित करते हैं, तो वहाँ ईर्ष्या होती है मनुष्य। तो वह क्या है अहंग भाव कि मैं देवर्षि हूँ, यह अहंग भावना ही कर जाता है वहाँ लोगों के मन में। और ये अहंग भावना से ऊपर होना बात है, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है कि भूमिरापो वायु खंग मनो बुद्धि बच अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृति। मेरी 8 प्रकार की माया, मेरी प्रकृति के 8 प्रकार की माया है, जिसमें कि ये पंच महातत्व भूमि, पृथ्वी तत्व, भूमि तत्व, आप अग्नि तत्व, भूमि आप जड़ तत्व, अड़ल भूमि अड़ल अग्नि तत्व, वायु पवन तत्व, खे आकाश तत्व, भूमि पणोलो वायु खंगमणो बुद्धि खंग आकाश तत्व। तो ये पंच तत्व और फिर मन बुद्धि के अतिरिक्त अहंकार। भूमि पूर्णो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रतिशतता। प्रभु की थोड़ी सी कृपा होती है तो मुझसे बाप सागर से पा जाता है। श्री हनुमान जी से पट से पूछता है कि तुम कौन हो। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लंकेश्वर, तो वे कहता है कि भाई तुमने जिसकी पत्नी का हरण क्या है कि थोड़ी सी कृपा करके तुम सब पेशा आज रावण हो, तो वही मैं उन्हीं श्री राम का परमपिता का मैं दूत हूँ। तो ये सारे भाव, तो इसलिए राम से लगन या जो इष्ट देव हैं उसके प्रति प्रीति कैसी हो, उनसे कोई एक संबंध जोड़ लो, तब हो सकता है हम सेवक के रूप में या उनको आराध्य में पाते हैं, पुत्र रूप में पाना चाहे। उन्हें पुत्र रूप में पाना चाहा तो वे कौशल्या दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में आए नारायण की। आप सर इस कहाँ खोजो जाओ, कहाँ खोजने जाऊँगा। कभी उनको
बहनोई मान सकते हो, कोई कोई ऐसे ही भक्त हैं जो भगवान को अनन्य प्रेमी मानते हैं, सखा भी मानते हैं। सखा के रूप में भी उद्धव जी भी थे, तो सखा के रूप में सखा ही थे, वही भक्ति करते थे, अनन्य भक्ति। फिर गोपियों का प्रेम अनंत प्रेम था, गोपियों का भी। तो एक प्रेम ऐसे लो। अब देखते हो कि भारतवर्ष में प्रायः इनकी शाक्तों की यानी शाकाहारी न गैर शाकाहारियों की संख्या अधिक है, तो वे भी उनके लिए वे दुर्गा सप्तशती के या तो 3 जो मुख्य मंत्र हैं उनका पाठ कर लें। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय एवं पंचम अध्याय जो है, जो आप जानते होंगे, क्योंकि मैं नहीं कहता हूँ, समय अभाव में बहुत कम समय में देखता हूँ कि कभी कभी ये कहते हैं कि स्पेस नहीं है, ऐसा करो वैसा करो। इसलिए आप जानते हो खड़गं चक्र सर्वांग नेड़ा श्रुतिमाश पादस्काम सेवी महाकालिकाम या मस्तु तृप्ति हरौ कुमल जो हम तुम कैटवम। ओम प्रथम अध्याय। द्वितीय अक्षरशक प्रथम गणेश प्रथम पद्मस्वरकुंडकम दंडम संदंडम तन घंटाम प्रारंभ शूलंग पार्षदस्ते प्रश्नानां सेवे महालक्ष्मी संग्राम। पंचम अध्याय फिर चाहो आप, जो उत्तम नृत्य कहलाता है। प्रथम से मध्यम शूल हल संग चक्रगंधनोषायकम हस्ताजय दाति प्रणात हस्तावे प्रसाद वक्त्र देवी बद्धमान समुद्रमुदम निर्वंदिताम। ओम घंटा शूल हनान मुसरे चक्रधनुषायकम हस्तावे दाति प्रसाद वक्तार बिंदस्यम हस्तावे दाति ओम देवी बद्धमान समुद्रम निर्वंदिताम काल अब देवी बद्धमांस ओम खंडाशूलहलान सकले चक्रधनुषायकम हस्ताब्दे दत्तंगनाथ सक्षेतं सुलप्रभा गौड़ी देह समुद्रभमा तिजगताम आधार भूताम महापूर्वाम श्रीमण विश्वादिम। जो गौरी के शरीर से उत्पन्न जो हुई है कौशिकी, या वो जो कात्यायनी भगवती के नाम से का वर्णन करते हैं। प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटे श्रवणे चतुर्थम पंचमं स्कंदमाते सप्तंकायतायनी सप्तंकारात्रिति भागुड़ितानम नाम सिद्धिराज दुर्गा प्रकृता नेतानामणे ब्रह्मणे नागनाथवस्तुदेवते वेदर्ग वेचे भाता सुरंगता तेषा की जाति असुरंगते कि नौ नाम का उच्चारण को तो कोई असुर नहीं होगा। नवग्रह की वंदना कर लो तो उसमें भी नहीं होगा। प्रभु की कृपा भी है कि हृदास के द्वारा नवग्रह वंदन भी संस्कृत श्लोकों में संस्कृत ज्ञान रहते हुए भी नवग्रह वंदना की गई है विस्तार पूर्वक। वही संक्षिप्त में आप लोग जानते ही होंगे। ब्रह्मा मुराड़े त्रिपुरांत गाड़े भानु शशि भूमि श्रुतो वृषा गुरु शुक्र राहु केतु वस्त्र बेग राहु भूम। हिमका जी के शब्दों में रवि सोम भौम बुध गुरु शुक्र राहु केतु स्वस्ति प्रा शत्रुरंग भवन जीवने वे पृष्ठ गण सर्वे। और उन्होंने अलग अलग कई बार आप फिल्म को देखोगे, तो उस ओर में नहीं जाऊं। एक प्रेम करो। अब आप जो वैष्णव लोग हुए वे विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, या सबसे कम समय है तो केवल ये विष्णु के 100 नामों का भी हिमकल जी के मुखार से ने कृपा की, तो हिमकल जी के द्वारा भी भगवान विष्णु के ये 108 नाम दिए गए हैं भगवान कृष्ण के, कृष्ण वासुदेव पुरुषोत्तम के नाम से। और अंत वैसे ही दुर्गा सप्तशती दुर्गा द्वादश नाम माला से भी आप संकटों से त्राण पाते हो। दुर्गा दुर्गा श्रवणे दुर्गा पद्रिवारणे। इनके वैष्णवों के लिए या कुछ भी है, तो काली के भक्त भी हैं, फिर भी ये लोग शाकाहारी हैं, ऐसे भी लोग हैं भक्त तो नहीं खाते, मातृ का पाठ तो करते हैं, लोग खाते नहीं। हाँ, वे माला तुलसी की माला ही धारते, ये एक अंतर है। तो दुर्गा दुर्गाषणे दुर्गा पद्रिवार दुर्गेन्द्री दुर्गशारी द्रोणाषणी दुर्गधारणे द्रोणहंती दुर्गमापा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदे दुर्गमा दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमा दुर्गमापता दुर्गम विद्या दुर्गमा दुर्गम ज्ञान संता दुर्गमध्यवासिनी दुर्गमोहा दुर्गमा दुर्गमा द्रोण दुर्गमा दुर्गंगणी दुर्गमाधारणे दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गमा दुर्गेशे दुर्गभीमा दुर्गवामा दुर्गभा दुर्गाधारणे नामावड़ी व्यांग सु दुर्गाया माडवा पते शर्मण भवश्य दुर्गा स्तोत्र सतनाम सुरमाला भी है, जो है ईश्वर वस्त्रम विष्णु सत्प्राद मात्र दुर्गा हम सही। तो ऐसे करके आया है प्रभु माता की कृपा से। तो ये सब सारी बातें मुख ये भी तो आप हम लोग मिथिलावासी हैं, रामचंद्र जी मिथिला में आए हैं, और आज जय श्री राम का नारा संपूर्ण विश्व में गुजरा है।
तो इसलिए आप कहो तो श्री रामचंद्र जी को तो मिथिलांचल में ले आएंगे। हम लोग मिथिलावासी हैं, हम लोग क्यों अयोध्या में इनको रहने देंगे? अयोध्या में उनको रखा है तो वहाँ जानकी जी भी नहीं है, हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी भी नहीं है। मान लो अब फाल्गुन आने वाला है, इसमें पौष माघ फाल्गुन है, तो इन 3 महीने के अंतराल में ही अब देखो भगवान जी यहाँ आएंगे, होली खेलने भी आएंगे, हम लोग स्वागत करें। तो उसके पहले भगवान का सोचो, भगवान का विवाह हो रहा है, अफिलांगी लोग उनका स्वागत कर रही है और कहती है श्री राम जी से हास्य मजाक करती है। तो आप किस ढंग से करोगे? मुझे तो संप्रस्मरण है, मुखस्थ हैं, फिर भी आप देख लो हिमगढ़ जी ने आप देखते हो जो अभी तक 1 दर्जन पुस्तक लिखी है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जिसमें श्री राम ये भी है, श्री आनंद रामायण 7 कांडों में महाकाव्य भी है लिखा, वैदिक महाकाव्य, और इसके बाद अन्य रचनाएं पाते हैं। तो इसमें भी पाते हो कि ये कहती हैं, क्योंकि पहले तो इसमें भी कई भाषा प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन मैं मैथिली को राहूँगा जो मधुर भाषा है। परीक्षण गान गाती है तो हिंदी में गाती हैं, प्रभु की प्रेरणा हुई। फिर ये कहती हैं आया है अब के वंदे मागध ने घोषणा की कि जो शिव का पिनाक उठा करके उसे प्रत्यंचा पर डोरी पर तीर चढ़ा देगा, उसी का सीता के पास यही था। मागध का बात शिव पिनाक सुभट उठाई पर प्रत्यंचा फहराई, उसकी डोरी खींच देगा, धने पर प्रत्यंचा सोई सुभट वीरोतम हो, किम्बा कुंवासिया कुंवारी रहे हो। उसी के सीता का बारे अन्यथा सीता कुंवारी रही, क्या प्रेम का था। और कहा कि अभी का रामायण में ही आप विश्व रामायण में राम राम कि जे न सुभट बूझही यह भाषा ते सब सुनहु मयूरी हासा। अरे भाई, जो लोग विभिन्न देशों से आए हो और यदि यह बात नहीं समझते हो तो मयूरी भाषा तो सुनो। क्या हुआ है मयूरी की भाषा? ओ आप पाएंगे, यहाँ देख लो उत्तर दिशा। O kings and emperors of diverse lands, please lend your ears to King Xerxes, the great bow of lordship known as Pinnock, has been lying here still on the ground. The hero he lifts it up in hands and tightens his rope. Will surely shall marry Sita, paragon of beauty and daughter of Janak, excellent king of Mithila. जो महान योगी हैं, किंग हैं, वे उनकी पुत्री से इनका विवाह होगा। अब इनमें कम समय में ही, क्योंकि मैं 3 घंटा तक तो आप लोग धैर्य सुनोगे और इसलिए मुख्य तत्वों पर ही आऊँ ताकि आप उब न जाओ। अब रामचंद्र जी तोड़ने में सफल हुए, राजा लोग सफल हुए हैं, तो फिर उनके बाद उन्हें माल्यार्पण की गई है, जिसमें हास्य मजाक हुआ है, राम जी बड़े हैं, जानकी छोटी हैं, तो कहा कि आप झुक जाओ, जुगल सरकार। तो फिर बहुत सी प्रार्थना की गई है कि आप घमंड मत करो। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त किया, मन और शत्रुपा के रूप में। इससे पुरुष होने का अभिमान ही आपका वक्त है, और संज्ञा जब कहते हैं झुक जाओ आप, तो सारी बातें आप हुई हैं, वो सब पहले भी कई बार मैं सुना चुका हूँ, और समय कम रहता है, इसलिए आधा घंटा में ही आपको सारी बातें 18 मिनट 19 मिनट हो रहे हैं कि सखियाँ उनसे जो हाथ में कर वो सुन लो थोड़ा सा, और कैसे मिथिलाम के भोजन मिलता है उसको। शादी भेल, अब शादी वैसे मूलतः हिंदी शब्द है, लोग कहते हैं उनका मैरिज ठीक भय गए, उनका विवाह ठीक भय, उनका शादी ठीक भले, ये प्राय सब चल रहे हैं। तो शादी भेल बढ़ल सुख सुविधा के सजल सजारियो, सास ससुर सारू सर हो, साला साली भंडारियो, सविता सुमन लता स्वर्णाक्षी कोमल करुणागारियो, हम सब साड़ी सारसी पावन सेवा में तैयारियो। जलपान की सब अगले से सुनूं, सेब संतरा स्वर्ण सपाटू सुफल शरीफा श्यालियो, अछूरा दही हलवा खेलो, तिरा चुटकर
अजगालियो देखू मुसो लीर चुबैया आ बहिन ने दले ने रुमालियो ए शांता बहन अहाँ के रुमाल लियो ने हमरे आई ओढ़ने के आटा से पोछने लियो यो पाहुन हैं सेब देखू मुसो लीर चुबैया बहन ने दले रुमालियो आ चक्रवर्ती निप दशरथ नंदन अहाँ किया कंगालियो तो सरोवर सैडतास्ने सेवर होता सर्जुन देवस्ना कर एतो जनक के पास कोनो नदी नहीं है सैडता नहीं है ते पोखरे स्नान का अभ्यास लगाओ सरयू स्नेह विसारू सेवर करू सरोवर स्नान यो अशांता सुंदर के नहीं सुमिरू धरू सिया पर ध्यान यो सरजू सरजू नदी की बात सरजू छोट बहन सुकुमारी करती आस प्यार यो अशादी भेल घटल मन मुबजी हिमकर हरि सरकार आपकी मनमौजी घट गई और कहा कि हे प्रभु तो पुष्पमाला तो जानकी ने पहनाई, हम की सहेलियां हैं, हम आपको शब्दमाला पहनाना चाहता आपके नामों का। तो भगवान ने कहा ठीक है आप लोगों की जय शिक्षा हो। तो वे माला सुनाते राम कहीं राम, बल्कि वे इतना ही नहीं, वे कहती है कि आप प्राय अपने यहाँ आपके नाम की माला में सुना दूँ, फिर इसके बाद फिर आप के भोजन की तैयार पकड़ है। राम कहीं राम, राम दूना रामचंद्र, राम तिया रघुवर, राम चौका राम भद्र, राम पते रघुपति, राम सगे राघवेंद्र, राम सत्य रघुनंदन, राम ठेव रघुनाथ, राम नमन रघुनायक, राम दहाई रामा रमन। तो पाहुन राम पहारा सुनलूँ अभेद भेल भोजनक बेरियो, आसन पर आसीन हो प्रभु अधिक नहीं करियो देरियो, बेसी नहीं करियो देरियो। तो रामचंद्र जी आसन पर बैठ गया, हमरा की भोजन मिथिला में बैठ से सुन लिया। हाले फिलहाल राम जी की विवाह विरहन यो मार्ग शीर्ष अग्रहण पंचमी शुक्ल पक्ष पंचमी को विवाह भगवान का हुआ, उनके साथ उनके भाइयों का भी। तो वे सखियां सब जो उनको भोजन मिथिलांचल में करा रही हैं। अब जो जिनको स्वजन भोजन कहते हैं, साधारण बोलता लोग सौजन भोजन निकल आई है से 4 दिन भी तो वो सब रहता फलाहार पर अथवा मिष्टान सब खा कर रहता। तक बाद चतुर्थी के बाद 4 दिन के बाद तो विवाह पक्का मानल जाए छे कि बर कन्या। तकर बाद से की कहे त गम गम बा देखे छे लिखल जे सुन लियो श्री राम विवाह 48 पेज पर है। अहाँ लोग किताब ने मंगा ले रहो वही ना हमें कौन लोग था करूँ। अर्जुन के कह दे जैसा हो करो, तो अर्जुन ने तो कहा, अर्जुन मैंने बात नष्टो मोहस्मृति तत्प्रसादान में अस्तो तो संदेह कर से आप अहाँ लोग जहन सोचिए गम गम बासमती भात अच्छी राहड़ मूंगक दालियो अघृत रंजित त्युजोधा कर में धनुषायक अहि ढालियो की त गम गम बासमतीक भात अछि राहड़ मूंगक दालियो। दुनू जे मूंग के दालि पसंद पड़े छै, राहड़क दालि पसंद छै, दू श्रेष्ठ दालि मानल जाइ छै। चना खेसारी ई सबके छाँटि देल गेल, उड़द दाल एहि सबके अलग पृथक कयल गेल आ ओहिमे खूब सब लबलबायल घी पड़ल छै। गे तेरा योद्धा कर में भातों में मूंग के दालि में राहड़क दालि में 3 योद्धा गे तेरो रजित योद्धा कर में आ धनुषायक अथी ढालियो। अहाँ वीर छी तो ते वीरक स्टाइल में जो केना बुझा रहल छै, भोजनक वर्णन एक तरफ देखियो सामान के आ तो वीरक स्टाइल देखियो, हीरो स्टाइल में केना वर्णन करै छथिन। हमरा के मिथिलानी रखनी वो जब कम हीरोइक नहीं छथि। जस सरिसब साग सुगंधित सुंदर, सरिसब साग सैन्यपति
चना पे कैसे सरसों का साग आ समरांगन समरांगन सोना के रे कथी सोना के रे समरांगन सोना के रे थाली थाली सोना के ठीक सोना के तब आ व्यंजन विविध वीर जोधागन निरखति नैन निहालियो ई व्यंजन विभिन्न प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन थी ई वो जोधा के समान केना क्या आखी में अंजन केने कादर आमक फाँक अचारियो आ तिलकोरक तरुआ कर कर भाज रहल तलवार हिंदी के सब तलवार से तलवार मैथिली में कहल जाए लेकिन हिंदियों में चले छे आ भाषा में बातें चलते तब विशाल गही गही फहरावे थे तब उजाल गई गई फहरावती आ कुम्हरौड़ी मानियो असंग सहायक मुरई अदौड़ी अकड़ में तीर कमानियो सजमनि भाटा सीम कदीमा आ राम तोरई रसदारियो झिमनी कुंदरी चठैल खेकसा आ सोनबती धनु टंकारियो आलू गोभी मटर पनीरम पलवल करे पुकारियो स्वर्ण पदक हम जीत चुकल छी रिपुदल मानल हारियो ओल करे ले हारी बथुआ आ करे सत संचारियो धात्री आंवला हिंदी में कहै छै धात्र की चटनी कागजी नेबो करत शत्रु संहारियो धात्री चटनी साग कागजी नेबो करत शत्रु संहारियो जय श्री राम महाराज जय करत शत्रु संहारियो त बड़ी तिलौड़ी दही बनौड़ी अतिशयौरी सरदारियो काजू मिश्रित पुलाव पापड़ सकरौड़ी दमदारियो पावन पाऊ प्रसाद प्रेम सो असुखद स्वच्छ आहारियो अलौंग कपूर सहित तांबूलम अग्रहण करब श्रुति सारियो तकर बाद छथि सुनू सरिता स्नेह विसारू सियवर करु सरोवर स्नान यौ शांता सुंदर के नहीं सिमरु धरु सिया पर ध्यान यौ सरजू छोट बहिन सुकुमारी करथी आसो प्यार यौ भेल बियाह घटल मन मौजी हिमकर हरि सरकार यौ त वैष्णव असन भालुक सेना अनायक कपि बलवान ये जय राम उमा राम महादेव जी कह रहल छथिन पार्वती सोम जे उमा राम अच्युत सर्वोत्तम बाजू जय श्री राम यो देखियौ ई पोथी 2016 में लिखल छै तखन आइ के जगह जय श्री राम के लहर नहीं रहे पोइट के वॉइस हमेशा प्रोफेटिक होइ छै पोइट के E.M. फॉस्टर के वॉइस प्रोफेटिक रहे अपेसेस टू इंडिया जे 1945 में 1947 में देश आजाद होली जे फॉर टू स्माइल द होल ब्रिटिश होम फायर रेस्टोरेंट्स मुस्कान के अभाव में अर्थात लोक सहानुभूति के अभाव में सारा ब्रिटिश साम्राज्य जे छै बालू के बीच उठा लै बालू के एज पर खड़ा संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य भय गेलै वही भूमिका अनेक लोगन के रहने हैं वो सब हम राजनीतिक लोग नहीं छी हम कोनो फेवर कोनो के विरोध कर हमरा उ सब से कोनो मतलब नहीं पद पद हम सब दुनिया में रहते सब हम प्रत्यक्ष छी ने कमल फूल खिलाबा के आने हाथ देखेबा के आने झाड़ू बहारबा के प्रभु के पास जे प्रभु के बारे ओने वोटर छी वोट दै छी प्रभु के जे कृपा रहले आप चलू आई तरह भोजन तरण से वर्णन भेल आरो कएटा वर्णन रहल छन आब एहि सब संदर्भ में कहबै जे ओ सरकार अहाँ रामानंद जी जय श्री राम जी छनि लेकिन लोग बेसी लोग एखनो तक गीता भागवत अथी श्रीमद् भागवते कथा सुनै छथि हाँ सेहो बात सही छै जे देखियौ जे बिना भागवत कथा कहने बाग श्रद्धा सरकारो नहीं रह पेता ने आन सब सच कदे भागवत कथा बात कदे की नाम कहलो फेसबुक वाला के ओहो में जैसे पता नहीं बुझाइ छै कोन
उसकी कटा गेल ओहो में और सबसे कथेक बात ते कोने था बात छै जे कहै छै तो ओहि में की कहै छै हम भी कुछ नहीं संक्षेप में कब हमरा जो कुछ अपना हृदय में भाव प्रभु के प्रेरणा से जगल तो से एक दर्शन लिया जे एक दू बेर अहाँ सब सुनने छी तथा भोज के अहाँ रोचक लगे ओहो समय हम बहुत कुछ लिखने छी। आब होली के समय है आब राधा जी ओहन आयल है नहीं बरसाना में अगलन तब वृंदावन में आबि गेली एक जो शीतल समीर लागत नीक नीक ठंडा हवा लागत बैसल छै बुझलिए उमर जे घूमैत फिर कन्हैया जी छथि से पहुँच गेलखिन तखन कहलखिन जे नहीं देखू एखन हम एकांत चिंतन में छी एखन हमरा टोकब नहीं ओतऽ कनि वर्णन सुना देब हाँ आ तकर बाद सुना देब जेनाकि बेरा भेल पहले बेरा वाला सुनबै तकर बाद ई हाँ या पहिने बेरा गान बादो में सुनि लिअ कि ओकर बाद भगवान मथुरा हो भागि गेलखिन द्वारकापुरी तखन तेँ लऽ कऽ पहिने इएह सुनि लिअ कान्हा रोको नहि टोको मोको कालिंदी के तीर मैं गोरे वृष भानु नंदिनी आइए तू समीर हम गोर वृषभाण जी के बेटी कृत कुमारी के बेटी माता नाम कीर्ति बेटी पिता के नाम वृषभाण आयल छी समीर हवा खोल कर हवा सच हवा लेबे वास्ते आ तुम कारो सांभलो कन्हैया जसोदा सुते जदुवीर और कान्हा तू तो कारी के लुट्टा छे अपन चेहरा एना में देखे न एल हम बालक बड़ा प्रेम फरमाव रे करिया का लुट्टा त्या तो नाम कृष्णमा छो कड़की मारे छे त्या तो नाम तोहर कान्हा कान्हा छो हेरो खूब कारिगर देख कर तो लोग कह कान्हा दे कृष्णा कृष्णा कह छो तो तुम कारो सा प्रेम में हन बात कहल जाए प्रेम में हम सब भगवानों के तुम कहे तुम सुनते नहीं हो प्रभु वो तो आपने कहल जाए बंगाली से देखबै कि तुम की कथा बोल छो तुम यहाँ की बोल छो पत्नियों पे जो कहे मिथिलांचल में जब हमरा अहाँ की कहे छिए यहाँ आप शब्द का प्रयोग हो रहा है मिथिलांचल में पत्नी को भी लोग आपका कहीं संबोधित करते हैं आप जानते होंगे आप लोग यहाँ तो तुम कारो सांवरो कन्हैया जसोदा सुते जगदबीर होली आई करसी बहाना डारसी अबीर पनघट पे मोर गई कलाई अजहू हो तई मोहि पी तहे में कर प्रेम मगन मन मोहन रंगे राधिका ची राधा जी की साड़ी रख दलखी या चुरड़ी जेके लहंगा पहने छी तनु देखी रंगे राधिका चीर कान्हा रुको टोको मोको कालिंदी के तीर ई आनंद में बात तो आनंद लागल जे आनंदक छे आ भगवान सिंह बरसान देता खेलल अठवार होली में मार खेता भगवान का सकाल के गोपी सब के लाठी ये सब लाठी से विरोध नहीं हो सके शरीर प्रेम के लाठी से जेका मार के डर से गुआर नहीं शामिल हो तो जाए खेल सब पहले बरसाना में ठमार होली भऽ जाए तकर बाद एतऽ वृंदावन में आनठाम लोग खेलै जाए एक सप्ताह पहले से पूर्व हो संयोग से हम वृंदावन गेल छलहुँ तो सब दिस देखने छिए चलू ई भेल आ एक बेर जहन राधा चलि गेल सब गोपी सब भगवान चलि वास्ते कंस ओतऽ आदेलखिन तखन कहै छथिन यौ ई बड़ करिया का लोटा देखो तहने हमरा से गेल राधा जी बात कहलखिन तो हुनका सखी विशाख नहीं सखी ऐसी बात नहीं है असल बात तो मुझे लगता है कि कृष्ण का जितना कान्हा का दोष नहीं है उसे बांसुरी बजाने का शौक है वंशी वादन का तो इसे तक तो नहीं कभी जो होता है शिव का कभी जो हो कल जो वो क्या कहता है कभी वंशी वादक आज भी फेसबुक पर दिया है किसी का जुड़ा करके और उन्होंने अपनी कविता में लिखी है हिमकर जी ने वंशी वादक बालं गोपालम गोपिका प्रियम राधा रंजन वंदे विघ्न विभंजनम विपत्तियों को नाश करने वाली बाधाओं को झड़ती है राधा। ओ राधा जिसके बड़ा कृष्ण ही मोहन हो जाते हैं राधा तो वो राधा तुम्हें तो वो नहीं बोल सकते उनकी कमजोरी है बांसुरी की तो कहते राधा अच्छा तो ऐसा कुछ हिसाब गाना होगा कि बांसुरी ही नहीं बजा पाते जिससे बांसुरी तैयार होती है
उस तर्व को ही, वंश तर्व को ही निर्मूल कर लें, यानी वंश को कटवा दे, मासे मसे है। तो वो कहती है कहा क्या, तो विशाखा जी गा रही हैं, हिमका जी सुन रहे थे, क्योंकि हिमका जी तक जाग कर रहे थे नू। तो अब भिंडा भी इस्लामाबाद और जाते हैं, पहले अयोध्या भी जाते थे, अभी नहीं जा पाते हैं। कई कारण हैं कि अभी से लेखनी से अभी भी, even at the age of 80 years, I feel quite energetic enough to compose a few poems in 7 different languages, you know pretty well. 7 विभिन्न भाषाओं में लिख कभी कभी जिस भाषा में उमंग आता है लिख देता हूँ। तो आप यहाँ छोटा सा सुन दो, ज़्यादा नहीं भाई, 35 मिनट 45 मिनट को कंक्लूड कर दो। तो वो क्या करी हैं, वो सखी दोष नहीं है मोहन का, दोषी मेरी शौतन मुरली, कभी भोर बजे कभी सोज बजे, कभी आधी रात बजे मुरली। है नींद चुराई चैन कहाँ, है शांति चुराई चैन कहाँ, रसिया मोहन रसिका मुरली। सखी कटवा दो सब बाँसों को, बन पाए कभी नहीं मुरली। बरु आग लगे बंसी वन में, सब बांस जरे न बने मुरली। लेकिन राधा जी को दया आ रही है, कहा राधा जी ऐसा खा, इतना कठोर मत बनो, ऐसा करो, क्योंकि बांसुरी के ही एक माध्यम रहा है, जैसे हम लोग उनके चरणार में प्रीत हुई है। हेमकार राधा जी को कहते हुए हिमका जी ने सुना, हेमकार तो भी प्यारे लगते मोहन एवं की मुरली, हेमकार तो भी प्यारे लगते। अरे भाई आप लोग देखते होगे ना, हिमकार जी को बहुत कहा कि प्यारे लगते हैं मोहन एवं मुरली। यहाँ आप देखो लड्डू गोपाल को देखो, अरे भाई बस देख रहे हो ना लड्डू गोपाल जी को, यहाँ घर में लोग हैं पूजा करते हैं, और हमको भी कृष्ण जी से को देखो तारो हो जा बा। हाँ आई जगह का जनकपुर में भोल रहे, तो उससे पहले 2016 ईस्वी में 8-9 साल पहले ये महाकवि आचार्य विद्वत डॉक्टर के मोहन झालकर जी लिख दिले श्री राम विवाह, जब विभिन्न चीज भी आया है, बहुत से ज्ञानवर्धक चीज, जिसमें हनुमान जी का भी वर्णन है। आप हनुमान अवतार सुनना चाहिएगा अच्छे, क्योंकि मैंने प्रभु जी कहा है, प्रभु मैं तो कभी कंकर हूँ, हनुमान दास के नाम से बिकता हूँ, संत हनुमान दास। संस्कृत में हिंदी में भी संत हनुमान दास आप पाते होंगे, यहाँ क्या गिरिंद्र मोहन झा और संत श्री हनुमान दास शिवकर के नाम से, तो कभी किंकर हूँ। तो बहुत जगह राम के जन्म की चर्चा है, जानकी के भी जन्म की चर्चा पाता हूँ। हनुमान जी के अवतार का चर्चा मुझे नहीं मिली है, तो प्रभु आप पर कृपा हो जाए, आप कृपा करिए। मन में ये भाव आए तो हनुमान जी ने कहा बस बस लेके तैयार हो जाओ। और यह है देखिए हनुमान अवतार, 50 पृष्ठ पाएंगे, स्मरणीय है, फिर भी आप सुन लीजिए। भूपर हनुमत अवतरण सुन प्रसंग मन लाय, मंगलमय मंजुल सुखद पाप पुंज विनाय। भय प्रगट सुजाना कपि बलवान, तेज पुंज हनुमान प्रमुदित महतारी। छा निहारी करन लगी गुणगान, हरि मानस हंसा जय हरि मानस हंसा। भगवान विष्णु के मान सरोवर बैठने वाले हंस, भगवान हृदय सरोवर में है बैठने वाले ये हनुमान महाराज। हरि मानस हंसा जय शिव अंसा, रुद्रदेह तजिनो देहवत मानस भगवान। रुद्रावतार 11 रुद्रावतार। हरि मानस हंसा जय शिव अंश, मानस हंसा जय शिव अंसा। महाबली मत माना जय संकट मूल, सरसी जलोचन चिरजीवी जाना। सतपुरुषों में सप्त आधार वाले पुरुषों में हनुमान जी भी हैं, आप नाम जानते हो। प्रातः श्लोक स्मरण करें, अश्वत्थामा व्यासो हनुमान विष्णु कृपा परस्तामश्च सप्तैते चिरजीविनः।
तो इनके बाद लोग मारकंडे के भी चर्चा करते हैं कि मुड़ के भी चर्चा करते हैं। तो कल गदा अजन हर्षा वैश्य की किरीट बजरंगी, हाथ में गदा है, मस्तक पर मुकुट है बजरंग बली का भी, के भी मुकुट है नरकेसरी, क्योंकि वे किष्किंधा नरेश केसरी जी के पुत्र हैं और पालित पुत्र के हैं तो बाली के हैं जिनका उन्होंने किया था, क्योंकि बाली के त्रास से बाली के पास पुत्र नहीं था, तो उसने कहा हनुमान केसरी से मित्रता थी, तो केसरी ने कृपा ने कहा कि ले जाओ आप पाल पहुंचना, तो उसने गदा युद्ध त्रियुद्ध बाली ने सिखाया था। बाली का ही पात्र हनुमान जी महाराज रहे हैं। लेकिन जब सूर्यदेव ने कहा, बाली सताने लगा सूर्य पुत्र सुग्रीव को, तो सूर्यदेव ने कहा कि हनुमान गुरु दक्षिणा तुम मुझे दोगे, मैं मांगू तो अवश्य दूंगा, जो कहा जाए, तो तुम सुग्रीव की रक्षा करो। इसलिए अंतिम प्रहर में जब बालिका कहर ज्यादा बढ़ रहा था तो वे सुग्रीव के साथ रहे थे। आप जानते हैं वहाँ वो मतंग मुनि जहाँ निवास करते हैं वहाँ चले गए थे, ऋषिमुख पर्वत पर चले गए थे। अब यहाँ सुनो, तीसरे ताक्षी किरीट बजरंगी अपंचानन रूपा मरकट भूपा असौम्य सौहृद सारंगी, और सारंग धनुष धारण करने वाले श्याम जी महाराज विष्णु महाराज उनके सौम्य शुद्ध मित्र हैं। तो जय भाव भय भंजन खल दल गंजन कपिवर करुणागारा, जय सूर्य मुनि नंदन धनुज निकंदन सुविनय सुनहु हमारा। कौन कह रहे हैं? अंजना बाई कह रहे हैं। हर बालक रूपम दिव्य अनुपम लीला सुखद सुहानी, पौरुष जग गाई सुजस सुनाई, मुदित मातु अंजना रानी, सुनि मंजुल वाणी हनुमत ज्ञानी, बाल रूप भैदानी, श्री राम सहायक कपिदल नायक, हानि ही असुर अभिमानी। तो हनुमान जी का कैसे होता है? कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को होता है शुभ कार्तिक मासा कृष्ण प्रकाश, कृष्ण प्रकाश कृष्ण पक्ष में, प्रकाश हमारा दिन में 12 बजे दिन में, शुभ कार्तिक मासा कृष्ण प्रकाश अभौम चतुर्दशी वारा। चतुर्दशी तिथि को आज चतुर्थी तिथि है, गणेश चतुर्थी, और वे चतुर्दशी तिथि को आए हैं। इसे चतुर्दशी तिथि भी बहुत ही प्रिय है। क्या नाम, हमारे महावीर जी भगवान को भी मंगल में महावीर जी को भी बहुत प्यारा है। गणेश जी के लिए उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि दोनों तो एक ही कंस हैं। गणेश जी हैं शिव जी के पुत्र और शिव जी के अंश हमारे हनुमान जी महाराज भी हैं। तो शुभ कार्तिक मासा किरण प्रकाशा में चतुर्दशी वारा, अवतरे कपीसा हर स्थिति ईशा, मुदित जाह्नवी धारा, केसरी सुहाए रतन लुटाए, गावह लोग बधाई, बधु स्वर संचौरी ढोल नगाड़े, झाल मृदंग सहनाई। चहु वेद पधारे बचन उचारे हो केश बलवंता, राक्षस कुल कानन अनल भयावन, जय मारुति भगवंता, अप्सरा हसीना नृत्य प्रवीणा, मंगल मोद सुहाही, सादर्य गा वही प्रभु पद पावही, अतिन की विपति नशाही, अरुण हेम शैलावतनु, लाल तप्त वर्ण का जो ये है मन सोना सा है बजरांगी, लाल देह लाल से अड़दर लाल लंगूर, वज्र देह दादा बदलना जय 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 के फिर हमारे भैया गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिखते हैं। तो यहाँ अरुण हेम हेम शैलावतनु, अंबर लाल विशाल, अंबर यह है उनकी बस के लिए, कपि पद पंकज मन बस, हिम कर भ्रमरण सार। हनुमान जी का यहाँ वर्णन आप पाते हैं हनुमान जी में। फिर प्रभु की कृपा हुई थी कि विभिन्न स्तोत्रों में रचना, श्री राम विजय स्तोत्र में अनेक रचनाएं की गई थी प्रभु की दया से।
तो वह सब कृपा वैसे संस्कृत का मुझे ज्ञान नहीं है, 9वीं 10वीं तक ही मैंने शिक्षा प्राप्त की कि कविता लिख लेता हूँ। ऐसा आप कहोगे धारा प्राप्त संस्कृत प्राप्त गद्य में प्रचंड दे दो तो शायद 2-4 पंक्तियाँ ही कह पाऊंगा। यह सरस्वती की विशिष्ट प्रेरणा से होती है। अब कभी सरस्वती बदना हो या कुछ हो, आप पाएंगे निर्मला बहुत से भाव। हाँ भाई, देख रहा हूँ कि कभी कभी पौन घंटे तो हो ही रहे हैं। तो आपके मन बहला और क्या चाहते हो आप अच्छा जानते हो। हिंकार जी ने के बुखार में आपने सुना कि कैसे मागध ने इंग्लिश में घोषणा की, ओके सन एम्पायर्स ऑफ डाइवर्स लैंड्स, फिर लैंड योर यस्ट किंगडम्स द ग्रेट ऑफ लॉर्ड शिवा known as Pillow has been lying here still on the ground. The hero he lifts it up in hand and tightens his spouse and marries Sita, paragon of beauty and daughter of Janab, excellent unique king of England. क्योंकि वे सांख्य योग के प्रवर्तक हैं। सांख्य योग में कहते हैं कर्म नहीं भी संसिद्धि माक्षता जनका है। जनक भी जो कहे कर्म के ही द्वारा होता है। वे निष्काम कर्म योगी ही नहीं बल्कि सांख्य योगी हैं। कर्ता अपने कर्म भाव है, कुछ नहीं करता अपने का अभाव है बिल्कुल। इसलिए वे परम सिद्ध। व्यासदेव जी आप जानते हो, व्यासदेव जी हो चुके हैं किनसे, परशुराम जी के बाद, लेकिन राम जी के पहले व्यासदेव हो गए हैं। 24 अवतार में भी ऐसा चर्चा आती है भगवान 24 अवतार में। तो व्यासदेव ने अपने शिष्य को भेजा था किनके पास में, तो राजर्षि के पास में शिक्षा प्राप्त को। तो उन्होंने कहा अरे राजर्षि तो ये सांसारिक गृहस्थ जीवन बिताने वाला है। ये देखते हैं राजर्षि जो हैं वे अपनी पत्नी विद्या के कंधे पर हाथ देकर के बात कर रहे, ये तो राजा लगता है कि सांसारिक प्रकृति का राजा है, श्रृंगार प्रेमी है। बात गए कहते हैं जनक जी महाराज हमारे कहते हैं आओ आओ व्यास पुत्र सुखदेव आ जाओ, क्या तुम्हें वरिष्ठ व्यास ने भेजा शिक्षा के लिए। आश्चर्यचकित हो गए। उस जमाने में कोई टेलीफोन न कोई अलग साधन, तो ये दिव्य ज्ञान हुआ उनको। तो उन्होंने जाने के लिए कुछ शर्त रखी थी कि ले जाओ नगर की परिक्रमा करो, एक मुंड भी नहीं गिनाते इस प्रकार से। तो आप पाते हो कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रभु की कृपा से होती हैं, और इसलिए कहा कोई न कोई आप एक साधन अपना लो। वैसे मैं बहुत बड़ा कोई सिद्ध योगी नहीं हूँ पुरुष में, जो लेकिन थोड़ी सी जो प्रभु की कृपा होती है, तो डाकी कृपा लवले से मध्य मंद तुलसी दास हूँ, परम विश्राम राम समान जग नाही कहूँ। तो ऐसी बात है कि उनकी थोड़ी सी कृपा हो जाती है तो मुझे कहाँ कराता है कि भांग से तुलसीदास हो गया तुलसीवान। और तुलसीदास के विषय में तो लोगों ने कहा इतना ही कहा, काली से सबसे पंडित जी ने उस समय कहा था शश्मी आनंद काणे जंग तुलसी दरो कविता मंजरी भात राम भ्रमण भूषिता। उनकी कविता मंजरी तो राम हमेशा भी तुम्हारे हृदय में ही, जैसे हनुमान जी के हृदय में राम होते हैं। एक बार हिमकर जी ने थोड़ी सी टिप्पणी जब की किसी पाता लिखने लगा, क्या लिखा भाई, ज्ञान ग्रंथ गीता भागवत भक्ति प्रधान रामायण हनुमत हृदय बसहि जानकी राम जी के हृदय बसते हैं। जब काशी बिल्ल मंगलाचार्य के हृदय में गोविंद दामोद का चौथा के हृदय में बस गए थे कृष्ण भगवान, गोपियाँ बस गई थी। तब तक गोपियाँ कह रही हैं बेचने जा रही हैं कहाँ कहाँ भाई, माखन मिठी, और कह रहे हैं गोविंद गोपाल। जो मैंने सुना था कि बिक्रे तो कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ते दद्याद कंगमो वसाद बोचत गोविंद दामोदर माधवेती। तो क्या करती थी, तो माखन की मटकी लिए माथ पे मस्त गोपियाँ चलती हैं, हम बेच रही हैं नंदलाला गोपाला, वे सब कहती हैं। अरे भाई सदी भाई हो रहा है, आप आ जाओ। अब राम कथा में कहोगे रामानंदी चंदन लाख हैं, तो मेरी नज़र में तो क्या रामानंदी कृष्णानंदी शिवानंदी मंत्र नहीं है। ये फिर भी सुनो, मैं जब अयोध्या पर था एक बार सुन रहा था तो प्रचंड विशेष सुना, फिर मैंने देखा ठीक अयोध्या में सरजुन की तरफ पढ़ी, वह हो रहा था मध्य में कल, तो अनायास मेरे मन में भी कुछ भावना आ गई हैं आई। तो मैंने वैसे ही मैं गुनगुना कर गाने लगा क्या गया था तो सुन लो।
दिमाग दिमाग बाकी सीताराम जी बैठे हुए हैं का सीताराम का दरबार है और सीताराम के दरबार में जो है सो अब वो झांकी कहती है। अब मान लो कि सीताराम जी का दरबार है तो मान लो कि सीताराम जी का ही दरबार है नू दुकानदार नू आप देख रहे थे नहीं हो मैं ले सीताराम जी की दरबार से लागल आप वही में गायब रह तो सीताराम जी की जोड़ी मुझसे कानी लागे हर सानी लागे सरजू शांता अयोध्या राम जानी लागे। राजा दशरथ महाराज दशरथ जू की कांता कौशल्या कैके सुमित्रा राम भरत लक्ष्मण रिपुमर्दन कुंवर की सूरत सुहानी लागे सिया मांडवी तथा उर्मिला श्रुति कृति पोरम सयानी लागे सिया राम जी की जोड़ी वरदानी लागे मुस्कानी लागे सरजू शांता अयोध्या राम जानी लागे। तपुर नर नारी सुभाग्य सुशीला धीर संयमी तपव्रतशीला धीर विवेकी संयमशीला रामचरण पंकज नितिन रामचरण पंकज नितिन विमल भक्त आशक्त नगे उनकी वाणी सुहानी रूहानी लागे सीता राम जी की जोड़ी सिया राम जी की जोड़ी वरदानी लागे। क्या चाहते हो यही पर विश्राम दे दूँ तो 2 मिनट तक तुम लोग आप लोग ध्यान रखो तो थोड़ा सा सुना दूँ कौन सा थी भाई 1 मिनट का परीक्षण गीत सुनना चाहोगे आप ना तो हिंदी में जो है अंतिम समय सोच रहा हूँ कि वो भी आप लोग सुन लो। श्री राम सीतारामाभ्यां नमः। आय श्री राम सीताराम नाम जय राम नाम श्री राम नाम महाराज की जय हो। श्री राम नाम महाराज की जय हो। ओम श्री राम नाम महाराज की जय हो। ओम श्री राम नाम महाराज की जय। और या नहीं तो रामचंद्र के सौंदर्य का थोड़ा वर्णन सो रघुवर चितैषु रसुहावन ये आप पाते हो 44 पृष्ठ में पाहुन मोहन मन भावन नीलम नील कमल हरिकाया दुर्जय दो तर राम के माया संत शूर भार्गव पूजित निज जन जानि करति प्रभुदाया कुंचितकारी के सघन घन लखनाच मयूर मन पावन मणिमंडित किरीट मस्तक पर चितवन चारु लुभावन पाहुन मोहन मन भावन हे अर्धचंद्र भ्रकुटी धनुषन अरहुल लाल ठोर कर कंगन पुष्ट कपूल बचन मधुहिम कर श्रवण नासिका ग्रीव मन हर नैन नलिन अरुणाभ मनोरम भाल तिलक गुरोचन पावन पीतांबर सारंग धनुर्धर पुरुषोत्तम हरि पावन रघुवर चित सूर शुभावण मंगल कर सदाहे गोसाउनी शुभ लग्न होई छे विवाह सीता के हो अहि बात अचल राम चरण कमल अनुराग नित अभिनव प्रेम पुष्पित हो भय उपय द्वेष राग
हरि कमलासन राम सिया केर जीवन होइ छै प्रलय प्रवाह गोसाउनी शुभ लग्न होइ छै विवाह राम उतारथि भार मई केर दलथि दुष्ट बलवान कीर्ति पताका दशों दिशि फहर जय राम जय सीताराम जय राम जय श्री राम साधक संत भगत मुनि जोगी सिद्ध करहि नित ध्यान देश विदेश में नरती आवती जय राम जय सिया राम अम्ब कृपा कर में करहिए में कल कल भक्ति प्रवाह गोसाउनी शुभ लग्न हुई छै विवाह लिया आइ की कहू सेवा कऽ दै छी भऽ काल्हियो तक अहाँ लोग